मेरी भव प्रपंच कथा के अंदर परम कारुणिक श्री सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत सम्यक्त्व का उद्दीपन के रूप में सदगुरु भगवंत का संपर्क न छोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रतिबोधक आचार्य भगवंत व्यंतर कपल के सामने सम्यक्त्व भोग तृष्णा का स्वरूप और सम्यक्त्व को टिकाकर रखने का मार्ग उसको समझा रहे हैं। कल हमने देखा था पतंग चगाने का एक एक रूपक देखा हुआ था। एक शिष्य अपने गुरु भगवान के पीछे पीछे गांव की गलियों से निकल रहा था और वो बाल मुनि भगवान को ऊपर लगा एक पतंग आसमान के अंदर देख करके एकदम आह्लाद प्रकट हुआ। और जैसे वो पतंग कटा मुंह से निकल गया कि ये तो पतंग कट गया। उनके गुरु भगवंत ने उनको करेक्शन किया, उनको वापस प्रश्न किया पतंग कटा या मांझा कटा। और ये प्रश्न के आधार के ऊपर सम्यक्त की भूमिका को यहाँ पर सिद्ध श्री गुरु भगवंत प्रकट कर रहे हैं। सदगुरु भगवंत वहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि यहाँ पर मांझा नहीं लेकिन पतंग कटा। पतंग यानी कि वो शिष्य, मांझा यानी कि शिष्य का समर्पण भाव, और वो चगाने वाला यानी कि सदगुरु भगवंत। जब तक वो पतंग सदगुरु भगवंत के हाथ में है, जब तक वो पतंग की डोरी चगाने वाले के हाथ में है, तब तक पतंग सुरक्षित है। द मोमेंट वो पतंग की डोरी कट गई, टूट गई, वो पतंग पतंग चगाने वाले से छूट गया, उसके बाद वो पतंग का पतन निश्चित है। अभी एक स्टेप आगे लेके नहीं चलते। पतंग को खींचना या पतंग को ढील देना, पतंग को लूज रखना, पतंग को लेफ्ट में लेकर के जाना है फिर पतंग को राइट में लेकर के जाना, ये सब कुछ पतंग चगाने वाले के ऊपर होता है। शिष्य को उत्सर्ग मार्ग के अंदर लेकर के जाना, अपवाद के अंदर लेकर के जाना, स्वाध्याय के अंदर लेकर के जाना, व्यावच करवाना, व्याख्यान करवाना, व्याख्यान न करवाना, ये सब कुछ डिसाइड करने वाले उनके गुरु भगवंत होते हैं। एक दर्दी था, डॉक्टर के पास आया, नंबर आया, केबिन के अंदर गया, डॉक्टर ने बोला कि आप लेट जाओ मैं आपको चेकिंग करता हूँ। इंसान बोलता है, दर्दी बोलता है नहीं मैं बैठा हूँ, बैठे बैठे मेरा चेकअप कर लो। डॉक्टर ने बोला कि आपको शायद यहाँ पर थोड़ा दुखेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा पेन लग रहा है। वो आदमी ने बोला कि यहाँ पर नहीं, आप मुझे यहाँ पर दबाओ। डॉक्टर ने बोला कि आपको इन्फेक्शन का बुखार आया हुआ ऐसा लग रहा है। दर्दी बोलता है कि नहीं मुझे वायरल बुखार आया हुआ है। डॉक्टर ने चिट्ठी के अंदर कुछ लिख करके दिया। वो दर्दी ने बोला कि आप फलानी फलानी ब्रांड की मेरे को दवाई देना, उनकी एड बहुत टीवी के अंदर देखी हुई है, वो अच्छी रहती है। दर्दी डॉक्टर को बोलता है कि थोड़ा आप नीटली लिख करके दो, आपका लिखा हुआ किसी को समझ में आता ही नहीं है। और डॉक्टर आखिरकार तंग हो गया कि अगर आपको सब कुछ मालूम है तो फिर आप मेरे पास आए क्यों। इंसान, वो दर्दी हर एक बार बोलता था कि मेरा बॉडी है मैं जानता हूँ मुझे यहाँ पर दुख रहा है, मेरा बॉडी है मैं जानता हूँ कि मुझे ये ब्रांड की दवाई सूट होती है, मेरा बॉडी है मैं जानता हूँ कि मुझे वायरल बुखार हुआ है। तो डॉक्टर ने आखिर में उनसे प्रश्न किया कि अगर सब कुछ जानते ही हो तो आप मेरे पास आए ही क्यों। और उस समय दर्दी बोलते ले, डॉक्टर के पास आए बिना तो किस प्रकार रोग ठीक होगा। हम सब कुछ जानने के बाद भी हमको हमारी बुद्धि का चमचा हिलाना रहता है। ये अपन क्लियरली जानते हैं कि सदगुरु भगवंत के समागम के बिना जीव को सम्यक व मोक्ष मार्ग शुरू हो ही नहीं सकता। गुरु के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता, गुरु के बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। गुरु तो चाहिए ही लेकिन गुरु का मानना नहीं। दर्दी के मन में ये फिक्स था कि डॉक्टर तो चाहिए ही, डॉक्टर ही रोग को दूर कर पाएगा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर हाथ में मिला खुद के मन की चलानी शुरू कर दी। आज शायद हम सब किसी ना किसी एक आधा गुरु भगवान से संपर्क में होंगे, उनके उनके साथ अपना कोई ना कोई संबंध होगा। शायद मन ही मन हमने उनको गुरु भी माना हुआ होगा। लेकिन बात आती है कि गुरु को हमने उनको नियुक्त किया इतना मात्र काफी नहीं है, उनके हाथ में पावर भी देना पड़ेगा। अगर जो पतंग चगा रहा है उसके हाथ में हम मांझे का पावर ही नहीं दिया और वो पतंग खुद मांझे के दम पर उड़ रहा है, तो वो पतंग का पतन निश्चित है। गांव के वो धूल भरे रास्ते से वो बाल मुनि और उनके आचार्य भगवंत आगे जा रहे हैं। उत्तरायण के दिन चल रहे थे, पतंग ऊपर चल रहा था। इस पतंग के माध्यम से संयम जीवन, साधना का जीवन, इसकी अद्भुत समीकरण कराता हुआ ये दृश्य। उपाश्रय तक की यात्रा आकर के वो यात्रा तो वहां पर रुक गई, लेकिन वो शिष्य की मोक्ष की यात्रा उस समय से उसकी शुरुआत होती है। मोहविले नाम के उद्यान के अंदर आचार्य भगवंत बैठे हुए हैं। सामने विराट पार्षदा बैठी हुई है, राजा रानी राजकुमार राजकुमारी कपल व्यंतर का। ये गदगद स्वर से सुन रहा है कि सम्यक्त्व को टिका कर रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा।
जब जब मैं सदगुरु भगवंत का संपर्क में आता हूं, मैं सम्यक्त्व का उद्दीपन, सम्यक्त्व को रिचार्ज, उसको ज्यादा लाइफ प्रदान कर रहा हूं। इतिहास के में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखे हुए होंगे कि जहां पर गुरु भगवंत का विचरने का क्षेत्र नहीं, वहां पर सम्यक्त्व नहीं रहा। सदगुरु जहां पर नहीं विचरे वहां पर, या विचरना उनका वहां पर बंद हो गया, सम्यक्त्व अभी या बाद में कम होता 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 एकदम क्षीण हुआ, श्रावकत्व भी कम होता 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 क्षीण होया, वहां पर कोई और धर्म आकर के उसने पैर फंसा लिए, और जितने भी लोग जैन धर्म की मान्यता के अंदर अपना जीवन बिताते थे, वो किसी और धर्म के अंदर, या जो जैन धर्म का मार्ग है ही नहीं वैसे धर्म के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जीवन के अंदर जब जब हमारी श्रद्धा थोड़ी बहुत वीक होती है, जब जब मुझे लगता है कि मैं श्रद्धा के मामले के अंदर बहुत पायमाल बन चुका हुआ हूं, बहुत ही गरीब हालत में मैं बैठा हुआ हूं, तब तब यहाँ पर सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं कि सदगुरु भगवंत की मुलाकात, सदगुरु भगवंत का सानिध्य, वो मेरे अंदर देव गुरु धर्म के लिए श्रद्धा वापिस रिचार्ज करवाने का काम करती है। बिकॉज सम्यक तो और कुछ नहीं, इन तीन तत्वों पे रखी हुई श्रद्धा, इसी को सम्यक तो कहा गया हुआ है। तो ये एक आयाम ट्राई करने जैसा है। जब जब मुझे मेरे जीवन के अंदर, संसार के अंदर लगता हो कि मैं बहुत त्रस्त आ चुका हूँ, स्ट्रेस के अंदर हूँ, मुझे धर्म के ऊपर श्रद्धा कम हो रही है, पुण्य तत्व पाप तत्व के ऊपर श्रद्धा अभी तक मेरी उतनी वो हाइट तक गई हुई है नहीं, मैं बहुत बहुत छोटे मोटे इंस्टेंसेस के अंदर भी पाप पुण्य के ऊपर भरोसा न रखते हुए मैं राग और द्वेष के अंदर प्रवेश कर लेता हूँ, श्रद्धा के मामले में मेरी बहुत कमी है। उस समय अगर मैं सदगुरु भगवान का सानिध्य, उनका समागम, उनके पास एक आधा दो दिन बिताने का अगर प्रयत्न करता हूं, यहाँ पर ग्रंथकार गुरु भगवंत लिखते हैं कि आपकी श्रद्धा और सम्यक्त्व दोनों बलवत्तर होकर के बाहर आएगा। पूरे मनुष्य भव की नहीं, पूरी हमारी संसार की अब तक की भ्रव भ्रमण का कोई एक एसेट हो, वो है सम्यक्त्व। हमने पूरा जीवन भागा दौड़ी करके कोई घर बनाया हुआ हो, कोई बैंक बैलेंस, कोई म्यूचुअल फंड, कोई स्टॉक का इन्वेस्टमेंट, कोई धंधा अगर हमने सेटअप किया हुआ हो, तो वो कैसे सेफ रहे, इसके बारे में हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई विचार चलता हुआ होगा। नया धंधा बनाया हुआ है, उसका लीगल, उसका जीएसटी का कंप्लायंस, उसका रिटर्न्स का कंप्लायंस, उसके पेमेंट का, सेल्स का, परचेस का, ये इसके बारे में ही मेरा मन के अंदर विचारों में मैं रत रहूंगा। बिकॉज मुझे मालूम है कि मैंने जीवन के 20-25 साल मेहनत करके ये धंधा खड़ा किया हुआ है, तो उसका जतन करना ये मेरा स्वभाव बन जाता है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि अनादि संसार भव के अंदर अगर मैंने कोई एक रत्न की प्राप्ति करी हुई हो, तो वो है सम्यक रत्न। और ये रत्न हर एक भव में मेरे साथ आ सकता है अगर मैं उसका जतन करूं तो। और बहुत सुंदर प्रश्न विचारक ने यहाँ पर गुरु भगवंत को किया कि सदगुरु भगवंत का गैर हाजिरी हो, सदगुरु भगवंत अगर हमको मिले नहीं, अगर उनको वहां पर एब्सेंस है, तो वैसे समय के अंदर ऐसे किसी श्रावक का हो या ऐसे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो, तो क्या वो सुन करके भी अपन परमात्मा की वाणी का श्रवण, उनका लाभ श्रद्धा के माध्यम से ले सकते हैं या नहीं। और बहुत सुंदर प्रकाश डालते हैं। शायद हम सबके लिए, जितने भी हम सुन रहे हैं ना, उनके लिए एक मानसिक क्लैरिटी लेकर के आने वाला तत्व। जब कोई सदगुरु भगवंत मौजूद नहीं है, एब्सेंस है उनकी, शायद चातुर्मास के 4 महीने तो शायद संघ के अंदर गुरु भगवंत रहते, लेकिन बाकी शेष काल के अंदर गुरु भगवंतों का आवागमन इतना कुछ है नहीं। तो वैसे समय के अंदर अगर मैं किसी श्रावक का या फिर किसी का रिकॉर्डिंग अगर सुनता हूं परमात्मा की वाणी का श्रवण करने के आशय से, तो वो क्या उचित है या नहीं। बिकॉज हमने यहाँ पर बेस ऐसा बांधा कि जीव अपने सम्यक्त्व को वापिस उद्दीप्त करने के लिए, रिचार्ज या पावरफुल करने के लिए गुरु भगवान का समागम करना वो आवश्यक है। क्यों? बिकॉज उनके साथ धर्म की चर्चा, तत्वों का पान, परमात्मा की वाणी का श्रवण करने के द्वारा मेरे अंदर श्रद्धा का स्तर बढ़ेगा, श्रद्धा का स्तर बढ़ा तो सम्यक तो मेरा उज्जवल होगा। तो क्रम ये था। अभी फॉर सम रीजन सदगुरु भगवान का संपर्क या उनका प्रेजेंस मुझे नहीं मिल रहा, उनके एब्सेंस के अंदर अगर मूल्य परमात्मा की वाणी का, तत्वों को सुनने का है, तो क्या मैं किसी श्रावक के माध्यम से या रिकॉर्डिंग वगैरह के माध्यम से मैं परमात्मा की वाणी का श्रवण करूं तो वो चलेगा, नहीं चलेगा। और बहुत सुंदर यहाँ पर गुरु भगवंत देते हैं उत्तर। साहु विरहे न असाहु दंसने न, सदगुरु भगवंत का विरह हो, सदगुरु भगवंत का अगर एब्सेंस हो जाए, सम्यक्त्व से भ्रष्ट वो जीव हो जाता है एक। और दूसरा,
असदगुरु, कुगुरु, जिनको गुरु न कह पाए, वैसे व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हमेश के लिए सम्यक से भ्रष्ट वो जीव हो जाता है। अपन आज ना इस टॉपिक को प्रॉपरली लॉजिकली समझने का प्रयत्न करते हैं। सदगुरु भगवान का एब्सेंस हो या अनुकूलता न हो जाने की, परमात्मा का प्रवचन या परमात्मा की वाणी उनके मुख से सुनने का शायद मेरे पास अनुकूलता नहीं है, या एब्सेंस है गुरु भगवान की, या कुछ टाइमिंग का सेटिंग नहीं हो रहा, और मैं ऐसे किसी एक स्वाध्याय के अंदर जुड़ा हुआ हूं जहां पर कोई श्रावक करवा रहा हो, या फिर मैं कोई साधु भगवंत या गुरु भगवंत का रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं प्रवचन सुन रहा हूं, तो क्या वो उचित है या नहीं? इसमें हर एक की मान्यता अलग अलग होगी। यहाँ पर सिर्फ ग्रंथकार भगवंत ने क्या क्या रेफरेंस के द्वारा इस तत्व को खोला हुआ है, हमको बस वही समझना है। 45 इस आगम के अंदर ना, छठा आगम ज्ञाता धर्म कथांग, इसके अंदर धर्म कथाओं का एक संग्रह आया हुआ है। इसमें श्रमण परमात्मा वीर प्रभु के मुख से एक कथा कहने में आई हुई है, जो है नंद मणियार श्रेष्ठी की कथा। परमात्मा के सगे समासन के अंदर अपन कथा एकदम फास्ट में ले लेते हैं, बिकॉज शायद अपन सबने ये कथा सुनी हुई होगी। नंद मणियार नाम का श्रेष्ठी परमात्मा वीर प्रभु नगर के अंदर पधारे, सुनने में आया, उनकी वाचना, उनका देशना सुनने के लिए नंद मणियार भागा भागा वहां पर पहुंचता है। समोसन के अंदर बैठता है, परमात्मा से धर्म की प्राप्ति हुई, परमात्मा के मुख से सम्यक्त्व मूल 12 व्रत वो नंद मणियार ने ग्रहण किए। परमात्मा से व्रत लिए, व्रत के अंदर आगे बढ़ा, कालक्रम से परमात्मा का विहार हुआ, महात्मा का वहां पर आना जाना कम था, तो धीमे धीमे महात्माओं का भी विरह वो नंद मणियार को हुआ। नंद मणियार व्रतों के पालन के अंदर आगे बढ़े, लेकिन बाद में साधु भगवंतों के दर्शन न होने कारण से, साधु भगवंतों की वहां पर उपासना की भूमि न होने के कारण से, साधु भगवंतों की अशुश्रूषा, उनके अन अनुशासन के कारण से धीमे धीमे सम्यक्त्व के पर्यायों में वो कम होता 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 मिथ्यात्व के पर्याय बढ़ते जाते हैं। कोई जगह के अंदर वैक्यूम नहीं हो सकता है, या तो वहां पर कोई अच्छी चीज या बुरी चीज हमेशा होगी, या तो धुआं होगा या फिर एक प्योर ऑक्सीजन होगा। वैक्यूम क्रिएट करना नेचुरली बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर मेरे अंदर सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व मेरा अगर थोड़ा 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 पर्यायों के अंदर क्षीण होता आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मिथ्यात्व उसके पैर जमा करके बैठ ही जाएगा। नंद मणियार के जीवन में भी ऐसा हुआ। तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु का विचरण, उनका विहार आगे हुआ, कोई और गुरु भगवंतों का आवागमन बहुत ज्यादा हुआ नहीं, तो धीमे धीमे सम्यक्त्व के पर्यायों में से दूर होता होता नंद मणियार मिथ्यात्व के अंदर आ गया। व्रतों को जो एक समय के अंदर लेने का, जिसके अंदर आनंद था, जिसको श्रेष्ठी की पदवी दी गई हुई थी, स्वयं तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु ने जिसको अपने मुख से सम्यक्त मूल 12 व्रत उच्चारे हुए थे, वही नंद मणियार को रिसोर्ट बनाने का मन हुआ। रिसोर्ट बनाता है, गार्डन बागीचा बनाता है, उद्यान बनाता है, उसके अंदर अंदर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, सरोवर जिसको अपन बोलते हैं, वो स्विमिंग पूल बना करके उसके अंदर जबरदस्त अनुमोदना करता है, और वो नंद मणियार उस भव के अंदर, वो नंद मणियार उस भव के अंदर मृत्यु को प्राप्त करके उसके द्वारा बनाए गए रिसोर्ट के अंदर के स्विमिंग पूल में एक मेंढक के रूप में जन्म लेता है। और फिर वही मेंढक जो सैनिक महाराजा के पैर के नीचे दबा करके वो देव बन के वहां पर पहुंचता है, ये वो वाली घटना है। हमको यहाँ पर एंडिंग तक नहीं पहुंचना है। जिनके सिर के ऊपर सदगुरु नहीं, जो सम्यक्त्वी है, सदगुरु का संपर्क नहीं मिला, परमात्मा की वाणी का श्रवण करने का चांस, उसका उसका अनुकूलता नहीं मिली, वैसा जीव अवश्य मिथ्यात्वी बन करके दुर्गति के अंदर जाता ही जाता है। नंद मणियार ऊंचा जीव, एक बार परमात्मा की देशना सुनी और मन में व्रतों को ग्रहण करने का मन हुआ। आज तक ऐसा कितनी बार हमारे साथ हुआ होगा कि हमने कोई अच्छी चीज सुनी, गुरु भगवान के प्रवचन के अंदर कोई अच्छी चीज सुनी, हमको मन में वो फिट भी हुआ, लेकिन हम उसमें आगे बढ़े हो तो ऑलमोस्ट नथिंग। हमको सुनने का इतना मजा आता है, नई नई वस्तुओं का, नए नए तत्वों का, लेकिन जितना भी सुना हुआ है उसको आचरण में लेकर के आने की हमारे अंदर कोई भी तैयारी होती है ही नहीं। ये नंद मणियार अपन से भी कहीं ज्यादा आगे, एक दो बार परमात्मा की वाणी देशना के अंदर सुनी और एकदम से 12 व्रत ग्रहण करने का, सम्यक्त्व मूल 12 व्रत ग्रहण करने का मन हुआ, परमात्मा के मुख से ग्रहण किया, व्रत के अंदर आगे भी बढ़ा। वही जीव कुछ वर्षों के पर्यायों के अंदर, 10 12 15 वर्षों के अंदर अंदर तो उसको मन में ऐसी इच्छा होती है, मैं रिजॉर्ट बनाऊं, स्विमिंग पूल बनाऊं, सरोवर बनाऊं, उद्यान बनाऊं, लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर
थोड़ा उनका कम हो, और यहाँ पर बड़ी तख्ती में रखूं ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आए, उद्यान से फल खाए, सरोवर में से पानी पिए, मेरा नाम वहां पर देखे और मेरी प्रशंसा हो। ये विचार क्यों आया नंद मणियार को? बिकॉज सदगुरु भगवान का समागम कम हुआ था, और परमात्मा का जो वचन था, जो तत्व का पानी था, वो तत्व का जो अमृत था, उसका सिंचन नंद मणियार के जीवन के अंदर कम हो गया। जब जब मैं सदगुरु भगवंत से डिस्टेंस में आता रहूंगा, या तो उनका मेरे क्षेत्र में आना विचरना बंद हो गया, या वो मेरे क्षेत्र के अंदर आए लेकिन मैं कोई और काम के अंदर इतना लग गया कि मुझे उनकी वैल्यू न रही, अगर इस अवस्था के अंदर हूं, तो इतने भव भ्रमण करने के बाद मैंने जो सम्यक रत्न की प्राप्ति की, वो मैं कुछ चंद पैसों के लिए, मेरे प्रमाद के कारण से या फिर मेरे दोषों के कारण से मैं उसको घुमा देता हूं। यहाँ पर हमारी बात चल रही थी कि अगर गुरु भगवंत का योग नहीं मिलता है, तो ऐसे किसी स्वाध्याय के माध्यम से भी क्या हम अपने सम्यकता को टिका कर रख सकते हैं या नहीं? बहुत सुंदर बात आती है। ऐसा कोई श्रावक है कि भी उसको लगता है कि भाई मुझे 25, 50, 500, 1000, 1500, 2000 लोग सुनते हैं, मेरे फॉलोअर्स है, मेरे पुण्य का उदय है, मेरे पास पैसों का ढगला पड़ा हुआ है, मेरा पुण्य का उदय है, मेरे पास ज्ञान का खजाना पड़ा हुआ है, मेरे पास पुण्य का उदय है। लेकिन अगर मैं सदगुरु भगवंत की संखना मेरे अंदर नहीं है, शास्त्रों का पारतंत्र मेरे अंदर नहीं है, शास्त्रों की बात अगर मैं अपने रूप से अगर रखता हूं, तो बिल्कुल भी स्वाध्याय के अंदर जुड़ने जैसा नहीं है, ऐसा यहां पर ग्रंथकार भगवंत कहते हैं। जो पंच महावरतधारी सदगुरु भगवंतों का मार्ग है, उनके एब्सेंस के अंदर अगर कोई उस मार्ग की प्ररूपणा करता हो, अगर पंच महावरतधारी के जो आचार है, जो विचार है, उनकी सापेक्षता पूर्वक अगर तत्वों का ज्ञान की वहां पर बात हो रही हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आवश्यक निरुक्ति नाम के ग्रंथ के अंदर शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी महाराजा लिखते हैं, उम्मग देशनाय चरणम वासंती जिन वरिंदाणम। जो एकांत क्या देशना दे, जो एकांत का स्वाध्याय करवाए, जो सिर्फ निश्चय नहीं की बातें करे, अध्यात्म की बातें, आत्मा की बातें, ध्यान की बातें, सिर्फ स्वाध्याय की बातें, सिर्फ राग और द्वेष को छोड़ने की बातें, सिर्फ क्रिया के अंदर के भाव की बातें, लेकिन जहां पर देशवीरती, सर्ववीरती, 12 व्रत, 14 नियम, पंच महाव्रत, इसमें से कुछ भी न आए, और अगर आए तो भी फॉर्मेलिटी के तौर पर आए, उस जगह पर कभी भी सुनना नहीं। ये बात शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी महाराजा आवश्यक निरुक्ति आगम ग्रंथ के अंदर रखते हैं वापिस। जो एकांत की देशना करे, जो एकांत का स्वाध्याय करे, जो एकांत सिर्फ निश्चय नहीं की बात करे, या फिर सिर्फ व्यवहार नहीं की बात करे, मात्र आत्मा, मात्र शुभ भाव, मात्र ध्यान, मात्र स्वाध्याय, मात्र राग द्वेष को छोड़ो, सिर्फ क्रिया के अंदर के भाव को देखो, क्रिया बिल्कुल भी महत्व की है नहीं, या सिर्फ क्रिया को देखो, भाव बिल्कुल महत्व का है नहीं, ऐसा जो एकांत रूपी स्वाध्याय की धारा के अंदर लेकर के जाए, बिकॉज ये ना बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। आज आज ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे 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 ऐसे ग्रुप्स निकल गए कि जो सिर्फ मात्र निश्चय नहीं की बात। कोई जरूरी नहीं है, आप छोड़ो मत छोड़ो, अगर मन के अंदर आपके भाव शुद्ध है, राग द्वेष आपके क्षीण हो गए, फिर चाहे आप बाहर घूमो, घर के अंदर आराम से बैठो, राग द्वेष के कारण से ही अपना आत्मा कर्म से बंधित होता है। अगर आपने आपका राग द्वेष कम कर दिया, फिर बाहर आप चाहे कैसे भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कोई रात्रि भोजन का त्याग की आवश्यकता नहीं है, कोई देश रीति, कोई पचखान आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन के अंदर खाने की लोलुपता कम हो चुकी हुई है, तो बस यू आर डन। अगर आपके अंदर अपने लिए, शरीर के लिए मोह, परिवार के लिए मोह कम हो चुका हुआ है, फिर चाहे आप घर के अंदर रहो या एकांत में रहो या दीक्षा लो न लो, फर्क नहीं पड़ता है। सब निश्चय नहीं की बात है, तो सुनने के अंदर बहुत इजी लगती है और बहुत लुभाती भी है। लेकिन अगर एकांत निश्चय है, साथ में व्यवहार का कोई आलंबन है ही नहीं, न 12 व्रत, न 14 नियम, न पंच महाव्रत, न सर्ववीरती, न देशवीरती, किसके बारे में बात ही नहीं है, उस जगह से बिल्कुल भी तत्व को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बात शुद्ध केवली भद्र बाबू स्वामी महाराजा कहते हैं, जिन्होंने कल्प सूत्र की रचना की। वैसे शुद्ध केवली गुरु भगवंत इस प्रकार का एक रूल्स हमारे लिए रखते हैं। इस प्रकार उन्मार्ग की देशना, यानी कि जो परमात्मा का जो मार्ग नहीं है, जो निचला मार्ग है, उन्मार्ग का जो मार्ग है,
जो उन्मार्ग और अपवाद दोनों के मार्ग को समझ करके परमात्मा ने जिस एंगल से चरित्र मार्ग को स्थापा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति वो चरित्र मार्ग का खंडन करे, फिर चाहे देशवीरती नाम का चरित्र मार्ग हो या सर्ववीरती नाम का चरित्र मार्ग हो, नावदंसना खलु, वो व्यक्ति सबसे बड़ा मिथ्यात्व। अगर मैं ऐसा बोलूं, सामायिक नहीं करेंगे तो चलेगा, शुभ भाव के अंदर रहना, पचखान नहीं लेंगे तो चलेगा, मन के अंदर भोजन की आसक्ति कम करेंगे तो बस है, पौषध नहीं करेंगे तो चलेगा, मन में हर एक जीव के लिए मैत्री भाव रखेंगे तो बस है, दीक्षा नहीं लेंगे तो चलेगा, अपने जीवन के अंदर ध्यान का मार्ग पकड़ लिया तो बस है, अगर ऐसी एकांत वाली बात अगर यहां पर भी हो तो बिल्कुल भी स्वाध्याय के अंदर जुड़ने जैसा नहीं है। जो व्यक्ति एकांत निश्चय की बातें करें या एकांत सिर्फ व्यवहार की बातें करें, बस करते जाओ, सामायिक करते जाओ करते जाओ, मन के अंदर कोई भाव आए न आए, बुरे विचार खलत जब कुछ है ही नहीं, सामायिक करो, पौषधि करो, भले आपके मन के अंदर संसार की चिंता सताती हो, डजेंट मेक अ डिफरेंस, पौषध करते ही जाओ। एकांत व्यवहार, एकांत निश्चय की अगर बात आ जाती है, वहां से जीव को तत्व ग्रहण नहीं करना, वहां का मार्ग, वहां का एड्रेस भूल जाना, वो श्रेष्ठ ऑप्शन। अगर कोई व्यक्ति ऐसा एकांत का स्वाध्याय, एकांत की एंगल से तत्व को पिरस पिरस रहा हो, तत्व को दे रहा हो, तो वो व्यक्ति या तो सबसे बड़ा मिथ्यात्वी, अगर सम्यक की प्राप्ति करी हुई भी होगी पूर्व के अंदर, अभी के अंदर तो मिथ्यात्वी ही कहलाएगा। जो जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर के मिथ्यात्वी बन चुका हुआ है, वही जीव एकांत की धारा दे पाएगा। अभी शायद जो हमारा एक क्वेश्चन था कि यहाँ से ऐसी अगर कोई सेटिंग हो, श्रावक वगैरह कुछ स्वाध्याय कराते हो तो लेना, ग्रहण करना नहीं करना, तो क्लियर कट हमको यहाँ पर रूल दे दिया, अगर एकांत की बात हो रही हो तो उसमें बिल्कुल भी नहीं जुड़ना। जहां पर परमात्मा ने जो चारित्र मार्ग की स्थापना करी हुई है, उस चारित्र मार्ग की सापेक्षता के साथ अगर स्वाध्याय या तत्वों की बातें हो रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकांत आ गया उसको छोड़ देना। सेकंड प्रश्न, चलो भाई ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी आता है हमारा मूल मेन प्रश्न, सदगुरु भगवंत को हम जाने कैसे, कि वो सदगुरु भगवंत है या नहीं, ये मैं जानूंगा कैसे? ऐसा पतंग, जो व्यक्ति मुझे चगा रहा है, जो उड़ा रहा है, वो व्यक्ति को पतंग उड़ाना आता भी है या नहीं, मैं जानूंगा कैसे? बिकॉज अगर मैं पतंग हूं, मैं मांझा, मेरा समर्पण कंप्लीटली है, लेकिन अभी वो व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति को पतंग उड़ाना आता ही नहीं है, तो वैसा व्यक्ति तो मुझे कौन सी हाइट तक लेकर के जाएगा? कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हो ना, म्यूट पर रहेंगे। प्रश्न नंबर 2, मालूम कैसे पड़ेगा मुझे कि सदगुरु भगवंत ये है या नहीं, उनके लक्षण क्या है? आगम के अंदर भद्र बाबा स्वामी महाराजा ने वंदन निरुक्ति नाम के ग्रंथ के अंदर इसका जवाब दिया, आलयेन विहारेण भाषा चंकमनेन य सक्को सुविहियो गाउम। महात्मा सुविहित है या नहीं, गुरु सदगुरु है या नहीं, उसका उसका पैरामीटर, बैरोमीटर क्या? आलयेन विहारेण। ये भद्र बाहु स्वामी महाराजा का ग्रंथ है। तो ये उस काल की बात है जिस काल के अंदर थोड़ा व्यवहार अलग था। आज के हमारे इस समय के अंदर हर एक जगह पर उपाश्रय वगैरह बन चुके हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय के अंदर भी गुरु भगवान जो है वो श्रावकों के घर पर ही रुकते थे। अलग से कोई मकान जहां पर वो रुके 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, ऐसी कोई कोई व्यवस्था पहले के समय के अंदर नहीं थी। तो उस समय से अपन शुरुआत करते हैं कि अलग 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 काल में अलग अलग गुरु भगवंतों ने सदगुरु की व्याख्या कैसे की हुई है, ताकि अपने को मालूम पड़ेगा कि कैसे कैसे क्षेत्र, द्रव्य, काल, भाव बदला, तो इसकी व्याख्या के अंदर भी चेंजेस आया। भद्रवास में महाराज सबसे पहला पहला लक्षण कहते हैं, आलयेन विहारेण। जिस मकान के अंदर सदगुरु भगवंत रुके हुए हो, ये श्रावक के घर की बात हो रही है, बिकॉज उपाश्रय उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं। जिस मकान के अंदर सदगुरु भगवंत रुके हुए हो, वहां पर निर्दोष बस्ती है, निर्दोष मकान है, मकान के आजू बाजू कोई वेश्यावाड़ा, सामने कोई कसाईवाड़ा, सामने कोई बाजार नहीं है, जहां पर स्त्रियों का आवागमन ज्यादा नहीं है, अगर वैसे मकान के अंदर सदगुरु भगवंत रुके हुए हो 4 महीने के लिए या फिर शेष काल में 1 महीने के लिए, तो सबसे पहला टिक मार्क। ये उस समय की बात है, अभी के लिए बस ये ज्ञान में ले लेना।
वर्तमान के संदर्भ के अंदर मकान की स्थिति या उसके अंदर का वातावरण शायद हमको अच्छा ही लगेगा। उपाश्रय हमेशा शांत वातावरण के अंदर या आजू बाजू जहां पर बहुत ज्यादा कसाई खाना या वेश्यावाड़ा वगैरह न हो, ऐसी जगह पर ही हमारे उपाश्रय होते हैं। तो सेकंड नंबर की बात करते हैं, चंकमणेना, यानी कि महात्मा बाहर निकले हुए हैं, गोची के लिए निकले हुए, बहिर्भूमि के अंदर कुछ परठवने वगैरह करने के लिए निकले हुए हैं। उस समय उनका आचार कैसा है, उनकी आंख किसके सामने ऊपर होकर के देख रही है, महात्मा सुविहित है या नहीं। घर के अंदर जब गोची के लिए महात्मा पधारते हैं तो उस समय महात्मा का हाव भाव, उनकी दृष्टि कहां पर है, ये श्रावक को देखना है। एक ग्रंथ है गुरु तत्व सिद्धि, ये एक और ग्रंथ है जिसके अंदर मिनिमम क्या होना चाहिए ये बात आई हुई है। बिकॉज जो ये भद्रभाव स्वामी मम्मी महाराजा वाला ग्रंथ है ना, उसके अंदर अगर अपन फॉलो करेंगे, हमारी अभी की जो मानसिकता है, हमको हर एक के अंदर सिर्फ दोष ही दिखेंगे और फिर हमारी दृष्टि दोष दृष्टि बन जाएगी, जो जो शायद एज अ इंडिविजुअल जीव मेरे लिए बहुत हानिकारक हो। कि अगर मेरे अंदर दोष दृष्टि पैदा हो गई हुई हो तो फिर मैं हर एक जीव के अंदर, फिर चाहे वो गुरु हो, श्रावक हो या मनुष्य मात्र हो, मैं दोष को ही स्कैनिंग करता जाऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सिद्धश्रेणी गणी गुरु भगवंत ने उनका रुख बदला और एक और ग्रंथ लेकर के आते हैं जिसका नाम है गुरु तत्व सिद्धि, जिसके अंदर मिनिमम बोला गया कि अगर इतना है तो सदगुरु। ये गुणों की दृष्टि होगी, अगर आपके पास इतने भी गुण है ना, फिर चाहे दोष आजू बाजू में हो उसका ज्यादा चिंता नहीं, अगर ये मेन दो चार छह आठ गुण पड़े हुए हैं, यू आर डन। तो मिनिमम के अंदर गुरु भगवान के अंदर क्या गुण होना, उसकी बात गुरु तत्व सिद्धि नाम के ग्रंथ के अंदर रचयिता गुरु भगवान करते हैं। जहां पर श्रमण का वेश नहीं है, जहां पर पंच महाव्रत नहीं है, जहां पर संसारिक जीवन है, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी सूफी बातें हैं, एकदम वो भावना वाला स्तर, सिर्फ भक्ति करते जाओ, सिर्फ स्तवन गाते जाओ, सिर्फ शुभ भाव के अंदर रहो, जहां पर श्रमण का वेश नहीं है, जहां पर पंच महाव्रत नहीं है, वो तो एकदम उसको साइड में रख दिया। वैसा मार्ग के अंदर तो बिल्कुल भी सदगुरु की कल्पना करनी ही नहीं। फिर चाहे कितना भी वो आत्मा को स्पर्शे, वो सूफियाना अंदाज हो, वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लेवल की बातें हो, बहुत ही हाइट वाले शब्द इस्तेमाल करने में आए, लेकिन श्रमण का वेश नहीं है, पंच महाव्रत नहीं है, तो वो तो बिल्कुल नो नो, उसको साइड में ही रख दिया। गुरु गुण जुत्तो या सुख, जिनके अंदर महाव्रतों की स्थिरता है, वो सदगुरु। पंचीनी सूत्र के अंदर 36 गुरु गुरु मज्जा की बात आती है, 36 गुणों वाले ऐसे मेरे गुरु भगवंत हैं, ऐसी बात सूत्र के अंदर आती है। अभी 36 में से जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, असत्य नहीं बोलना, अचौर्य वाला, अदत्ता दान वाला, मैथुन परिग्रह वाला, ये जो 5 महाव्रत है, इन 5 महाव्रतों को छोड़ करके बाकी जो 31 गुण है, उनको उत्तर गुण कहा जाता है। थोड़ा 36 गुण मुनि भगवान के अंदर, संयमी जीव के अंदर, गुरु के अंदर होने चाहिए। 36 में से 5 महाव्रत को निकाल दे तो बाकी 31 गुण पड़े रहते हैं। कषाय 5 प्रकार के, 9 प्रकार के, ब्रह्मचर्य की वाड़ वगैरह वगैरह, ये उत्तर गुण के कहलाएंगे। अभी कुछ कुछ कम ज्यादा अंश के अंदर प्रमाद भी होगा, काल का दोष भी होगा, मुंहपति बराबर यहाँ पर न रख पाए वो भी दोष होगा, कभी कभार दोपहर को आधा घंटा वो नींद भी ले ले, ये भी दोष होगा, कभी कभार थोड़ी बहुत विकता कर दे, ये भी दोष होगा, प्रमाद का होगा, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता होगा, शायद बहुत ज्यादा पड़े हुए भी नहीं होंगे, शायद थोड़ी बहुत शरीर की सुखशीलता भी होगी। लेकिन ये सब कुछ उत्तर गुण, जो पंच महाव्रत है, अहिंसा, चोरी, मैथुन परिग्रह वगैरह, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो सदगुरु भगवान कहलाएंगे। जो महाव्रतों के अंदर स्थिर है, उत्तर गुण में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पंच महाव्रत के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो हिंसा के अंदर बहुत ज्यादा बड़े हुए हो, जिन जो मैथुन की संज्ञा रखने वाले हो, जो परिग्रह की बुद्धि के साथ जी रहे हो, असत्य भाषण बोल रहे हो, या फिर अदत्ता दान के अंदर जिनका जीवन व्यतीत होता हो, पंच महाव्रत में कुछ ना कुछ खामी है तो क्लियर नो। उत्तर गुणों के अंदर थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो चल जाएगा। गुरु दत्त विनिच्छो पुनः इत्तो इक्काय गुण विहीनो व जा शुद्ध मग्ग कहणम। अभी ये हुआ एक पहला स्टेप। सेकंड स्टेप,
उत्तर गुणों के अंदर दो तीन कम है, चार पांच गुण कम है, लेकिन महाव्रत के अंदर स्थिरता है, तो कहां तक जाना। एक और एंगल यहां पर गुरु भगवान देते हैं कि कोई कल्याण मित्र है, श्रावक है, श्राविका है, कोई कल्याण मित्र है, उनको क्या मैं मेरा गुरु मान सकता हूं। और बहुत सुंदर बात करते हैं, जो श्रावक है, कल्याण मित्र है, उसको गुरु मानना या नहीं मानना, बिकॉज आज वो श्रावक ने मुझे मंदिर तक लेकर के आया, वो श्रावक मुझे उपास्य तक लेकर के आया, वो श्रावक मुझे तत्वों के ज्ञान तक लेकर के आया, मेरे जीवन के अंदर सामय की शुरुआत वो श्रावक ने करवाई। औषध के अंदर जुड़ाने वाला अगर वो श्रावक था, तो अगर मैं वो श्रावक को ही गुरु मानूं तो प्रॉब्लम। और यहाँ पर कहते हैं कि कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। ये सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कह रहे हैं कि अगर आप आपके कल्याण मित्र को या श्रावक को या श्राविका को अगर आप कल्याण मित्र के एंगल से अगर उनको गुरु मानो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर में आप उनको गुरु ऐसा नाम नहीं दे सकते। मन ही मन आपको उनको गुरु मानो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उन्होंने आपको धर्म के मार्ग में स्थिर किया, धर्म के मार्ग में आगे लेकर के आए, तो गुरु की व्याख्या यही थी। लेकिन बाहरी आचरण के अंदर अगर पंच महाव्रत नहीं है तो आप उनको गुरु का टैग नहीं दे सकते। आपको अपने जीवन के अंदर एक पंच महाव्रतधारी सदगुरु भगवान तो अवश्य चाहिए ही चाहिए, और वो ही मेरे गुरु, ये बात मन में एकदम क्लियर होनी चाहिए। उनके नीचे अगर कोई कल्याण मित्र है, कोई श्रावक है, अगर उनसे मेरा आपले हो रहा है विचारों का, तत्वों का, मेरे संशय को अगर वो दूर कर रहे हैं, मैं मन में उनको गुरु मानूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जा शुद्ध मग्ग कहणम, जहां पर शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा हो रही है, वहां पर मैं मानसिक तौर में वो श्रावक को, कल्याण मित्र को गुरु मानूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी मूल बात पर आते हैं, पंच महाव्रत के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उत्तर गुणों के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे है, तो कहां तक नीचे जाए तो ओके। पांच गुण तो चलो, पंच महावरत तो अपने साइड में रख दिए, तो 31 गुण में दो कम है, चार कम है, छह कम है, 10 कम है, 15 कम, 20, 25, 31 के 31 कम है, तो हम लिमिट कहां पर रखेंगे। ये सब गुरु भगवंतों को मार्क्स देने के लिए नहीं था, ये सब मुझे सदगुरु भगवंत के आश्रय में जो अपना पूरा का पूरा भव समुद्र को पार करना है, वो सदगुरु भगवंत कैसे मैं अपने जीवन के अंदर उनको स्थान दूं, उसके लिए ये बात हो रही है। बाकी हमारा कोई लेवल ही नहीं कि हम सदगुरु भगवंत का टिक मार्क, इंटू मार्क, या उनको आउट ऑफ 100 कितने देने चाहिए, 36 में से कितना देना चाहिए, ये मूल्यांकन करना बिल्कुल भी हमारी योग्यता है ही नहीं, पात्रता है ही नहीं। लेकिन जीवन अगर किसी को समर्पित करना है तो वो प्रॉपर व्यक्ति हो, इतनी जानकारी लेना ये मेरा कर्तव्य। मैं जिस कन्या के साथ शादी करूंगा, वो कन्या का हाव भाव कैसा है, विचार कैसे, एटीट्यूड कैसे, धर्म की बुद्धि कैसे, उसके लेशिया कैसी, ये जानना ये मेरा कर्तव्य। हर एक स्त्री के बारे में जानना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं जिनको मेरा सदगुरु भगवंत नियुक्त करने का मन के अंदर निर्धार करके बैठा हुआ हूं, उनके अंदर का धर्म का लेवल, आचारों का लेवल क्या, ये जानने के लिए ही मैं ये तत्वों का इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पर बात स्टॉप हुई। पंच महाव्रत की पालनी के अंदर सुपर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उत्तर गुण में कहां तक, कोई फिगर अगर आप दे दो कि 5 या 10 में आगे पीछे है तो चलेगा, तो यहां पर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि उत्तर गुण में 31 के 31 उत्तर गुण एकदम शिथिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा उनके वचनों के अंदर है तो उनको सदगुरु बनाने जैसा है। वापिस पंच महारथ को तो सेफ रखा, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आगे जाना ही नहीं, तो वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। बाकी 31 जो उत्तर गुण है उसमें से समझो कि 31 आउट ऑफ 31 के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। वैसे कोई अगर सर्ववीर्तिधर है तो उनको सदगुरु मानना है फिर नहीं मानना, तो यहां पर आखिरी एकदम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस दे देते हैं कि अगर उनके मुख से शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा हो रही हो तो बिंदास आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोला, बहुत सुंदर बात करते हैं। ओसन चरण करने सच्च व्यवहारिया या दुसदया, जो सच्चा आचरण करेगा, जिसने 45 आगम पढ़े हुए हैं, जो महाव्रतों के अंदर स्थिर है, वो ही शुद्ध की प्ररूपणा कर पाएगा। जस्ट इमेजिन कि मैं चौबियार नहीं करता, मैं रात को खाना खाता हूँ, रोज खाना खाता हूँ रात को, तो क्या मैं मेरे मुख से कभी भी चौबियार के लिए फिर रात्रि भोजन के त्याग के लिए कोई भी बात कर पाऊंगा।
और अगर करूंगा तो भी वो ऊपर ऊपर की होगी, बाकी कभी भी उसके अंदर जाऊंगा नहीं, बिकॉज मैं जानता हूं कि मैं खुद ही वो चीज नहीं करता, तो मैं बोलूंगा उसका ज्यादा प्रभाव नहीं करने वाला। अगर शुद्ध की प्ररूपणा गुरु भगवंत नहीं करते हैं, फिर चाहे उत्तर गुण में 31 आउट ऑफ 31 फेल हो या 0 आउट ऑफ 31 फेल हो, अगर शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा नहीं हो रही है, तो वहां पर बिल्कुल भी उनको सदगुरु भगवंत नहीं मानना। वंदन करना, प्रवचन सुनना, व्यावच करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि क्या मुझे मेरे जीवन की डोर मांझा उनके हाथ में देना है या फिर न देना, बात उसकी चल रही है। बाकी वो मुनि भगवंत कहलाएंगे या नहीं, ये बिल्कुल मेरा क्षेत्र है ही नहीं। मुझे मेरे जीवन किसी के हाथ में देना है, उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूं। बाकी उनको गुरु का टैग देना, उनको मुनि का टैग देना, उनको सर्वविधिधर का टैग देना या फिर नहीं देना, ये मेरा काम नहीं है। जो शिथिलाचारी है वो सत्य की प्ररूपणा या मोक्ष की प्ररूपणा का आगे का मार्ग दिखाए, ये प्राय करके इम्पॉसिबल। जिन्होंने चरण करणानुयोग को छोड़ दिया हुआ है, जिन्होंने द्रव्यानुयोग को छोड़ा हुआ है, जिन्होंने कथानुयोग को छोड़ा, जिन्होंने गणितानुयोग को छोड़ दिया, वैसा जीव अभी किस बेस के ऊपर प्ररूपणा करेगा? अगर मैंने मेरे जीवनों के अंदर से आचार को कंप्लीटली निस्सलाभूत कर दिया हुआ है, तो मेरी वाणी के अंदर आचारों की पालने की बात आएगी ही नहीं। मैं वापस वो निश्चय नहीं वाली बात के अंदर से अंदर चला जाऊंगा कि भावों के अंदर सब कुछ शुद्ध है तो सब चलता है। अगर मेरे मुख से ये निकला, या अगर किसी भी गुरु भगवान के मुख से ऐसी बात निकलती है कि शुद्ध की प्ररूपणा ही वहीं पर खत्म हो रही है, तो वैसे मुनि भगवंत को मैं मेरा सदगुरु नहीं मान सकता, ये मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सुंदर इसका दृष्टांत आता है अपने आगम ग्रंथों के अंदर, अंगार मर्दक आचार्य भगवंत का। कि जब मालूम पड़े कि सदगुरु भगवंत जो है, वो पहले तो अभी अपना तीसरा प्रश्न शुरू हुआ। पहला ये एक था प्रश्न कि सदगुरु भगवान के एब्सेंस के अंदर श्रावक वर्ग के साथ ऐसा हम तत्वों का चिंतन ना हो या परमात्मा की वाणी का श्रवण कर सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने रख दिया कि अगर वहां पर चरित्र मार्ग को खंडन किए बिना बात हो रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रश्न प्रश्न सॉल्व। सेकेंड, सदगुरु भगवंत को मैं पहचानूंगा कैसे, तो उसको हमको दो चार अलग अलग रूल्स दे रही है, तो वो भी सॉल्व। तीसरा और जटिल प्रश्न, मैंने एक मुनि भगवान को, एक पंच महाव्रत धारी को सदगुरु भगवान बना लिया, पूरे की पूरी जीवन की दौड़ उनके हाथ में सौंप दी। लेकिन अब जाकर के मालूम पड़ा कि वो इतने श्रेष्ठ तो नहीं है, उनके अंदर पंच महाव्रत में मूल में कुछ ना कुछ खामी है, या धर्म की प्ररूपणा के अंदर शुद्धता नहीं बची हुई है। तो उस समय मुझे क्या करना? बिकॉज यहाँ पर बात हुई समर्पण भाव की। पतंग एक बार चगाने वाले के हाथ में चला गया, फिर पतंग को सोचने का रहता नहीं है। तो मैंने प्रॉपरली मेरी बुद्धि के हिसाब से ही सदगुरु भगवंत को मैंने मेरे सिर के ऊपर रखा, मैंने उनको अपने जीवन की डोर हाथ में दे दी। लेकिन फिर जैसे मैं धीमे धीमे धर्म के अंदर, ज्ञान के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ा, तब मुझे ये हाईलाइट हुआ कि पंच महाभारत के अंदर कुछ खामी है, या फिर शुद्ध मार्ग की प्ररूपणा के अंदर कुछ खामी है। तो उस समय एज ए पतंग, एज ए शिष्य, मेरे अंदर क्या क्रिया होनी चाहिए? और यहाँ पर ग्रंथकार भगवंत एक दृष्टांत के द्वारा हमको इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अंगार मर्दक आचार्य भगवंत, आगम ग्रंथों के अंदर इनकी इनकी कथा आती है। 500 शिष्यों के ये गुरु भगवंत थे, मिथ्यात्वी थे। एक दिन अपने 500 शिष्यों के साथ ये अंगार मर्दक आचार्य भगवंत विहार करके किसी और भूमि की तरफ जा रहे थे, और वहां पर ऑलरेडी कोई आचार्य भगवंत विराजमान थे। एकाएक रात को वो आचार्य भगवंत को स्वप्न आया कि कोई भुंड, कोई पिग है, वो पिग 500 हाथी के बच्चों से घिरा हुआ है, और वो 500 हाथी के बच्चे वो भुंड के इशारों के ऊपर आगे चल रहे हैं। वो आचार्य भगवंत ने अपने ज्ञान से जान लिया कि शायद एक दो दिन के अंदर मुझे ऐसे किसी गुरु भगवंत से मिलाप होने वाला है कि जिनके 500 शिष्य होंगे, और वो गुरु भगवंत खुद मिथ्यात्वी अभवी जीव होंगे। एक दो दिन के अंदर हमारे ये अंगार मर्दक आचार्य भगवंत विहार करते 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 उस नगर में आते कि जहां पर वो आचार्य ज्ञानी गुरु भगवंत बैठे हुए थे। रोज के नित्य क्रम के हिसाब से अंगार मर्दक आचार्य भगवान उनके शिष्यों को स्वाध्याय करवा रहे थे। शिष्य सारे के सारे भवी जीव थे, ज्ञानी जीव थे। वो शिष्यों को एक बार ये ज्ञानी गुरु भगवंत ने एकांत के अंदर अकेला देखा,
और ये ज्ञानी गुरु भगवंत ने आकर के उनको इन्फॉर्म किया कि देखो भाई, आपके जो गुरु भगवंत है वो मिथ्यात्वी है, वो अभवी जीव है, उनका साथ छोड़ो, वो बेटर है। शिष्य एकदम अंदर से हिल गए। जिनके आधार के ऊपर हमने अपना पूरा का पूरा जीवन का त्याग किया, संसार का त्याग किया, आगे का मोक्ष मार्ग हमने जिनके हाथ में दिया, आप भी बोल रहे हो कि हम उनको गुरु ही ना माने। यानी गुरु भगवंत कहते हैं कि नहीं नहीं, गुरु न मानने की बात तो है ही नहीं, आप उनको भले गुरु मानो, लेकिन लेकिन मोक्ष मार्ग के अंदर वो आपको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शिष्य को थोड़ा डाउट है, तो फिर आगे बढ़ना कैसे? और यहाँ पर ये जो ज्ञानी गुरु भगवंत है वो कहते हैं कि आप एक काम करना, मैं आपको प्रूव कराता हूं कि वो अभवी जीव या वो मिथ्यात्व जीव है आपका गुरु भगवान, फिर अपन आगे का स्टेप नक्की करेंगे कि भाई क्या करना है। उन्होंने एक प्लान किया। तो जो ज्ञानी गुरु भगवान थे उन्होंने कुछ कोयले दिए, और वो वैसे कोयले थे जो अंदर से खोखले थे, सिर्फ बाहरी कवर था, अंदर एकदम हॉलो थे। कोयले के टुकड़े दिए, और रात्रि के अंदर, और जहां पर पलटने की भूमि होती है, मातृ ठल्ले वगैरह, उसके रास्ते के ऊपर कंप्लीटली वो हॉलो जो कोयले थे उसको रख दिया। शाम का टाइम हुआ, जो प्रतिक्रमण वगैरह की विधि थी वो करके सब सब गुरु भगवंत और सब संथार गए। धीमे से वो जो ज्ञानी गुरु भगवंत ने जो समय बोला हुआ था, 500 के 500 शिष्य वहां से उठ करके जिस जगह पर छुपना था वहां पर जाकर के छुप गए। रात्रि को एकदम से ये अंगार मर्दक आचार्य भगवंत को शंका हुई मातृ की। वो खड़े हुए, रास्ते में चल करके जा रहे हैं परठौने की भूमि के लिए। रास्ते में वो हॉलो कोयले रखे हुए थे जिसके अंदर कुछ था नहीं, वो खोखले थे। तो जैसे ही उसके ऊपर पैर रखा, पचक साउंड आया। अपन इमेजिन कर पाए कि कोयले का टुकड़ा है, अंदर पूरा खाली है, उसके ऊपर पैर रखेंगे तो कैसा आवाज आएगा? तो किसी जीव का वहां पर शरीर हो, कोई कॉकरोच वगैरह हो, उसके ऊपर पैर रखे तो कैसा पचक आवाज आएगा? वैसा आवाज कोयले, वो खोखले कोयले के ऊपर रखने के द्वारा आ रहा था। जैसे एक पैर अंगार मर्दक आचार्य भगवंत ने रखा, पच 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 4-5 कोयले के अंदर से आवाज आया टूटने का। सुनने पर ऐसा लग रहा था कि किसी जीव का वहां पर देह पैर के नीचे आ गया। अभी ये जो हमारे ज्ञानी गुरु भगवंत और जो 500 शिष्य थे, वो छुप करके ये घटना को देख रहे थे कि इसके बाद अंगार मर्दक आचार्य भगवंत का रिएक्शन क्या होता है। और जैसे वो पचक साउंड आया, वो आचार्य भगवंत ने अपने मुख से बोला कि हे महावीर के जीवड़ो, अगर आप मेरे रास्ते में मेरे पैर के नीचे आओगे तो मरना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा कहते हुए, थोड़ा बहुत हंसते हुए, वो अंगार मर्दक आचार्य भगवंत एकदम शांति से वो कोयले के ऊपर पैर रखते 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 परठौने की भूमि तक गए। उनके मन में तो यही था कि सारे के सारे जीव है और इनके ऊपर मेरा पैर गिर रहा है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। यहाँ पर वो 500 शिष्य बैठे हुए थे। जैसे वो पच पच करके साउंड आ रहा था, उनके मन के अंदर वेदना आ रही थी। मालूम था कि ये कोयला है, कोई जीव का बॉडी नहीं है, लेकिन वो जो साउंड था उससे उनके मन के अंदर की जो मैत्री की भावना थी वो एकदम से उत्कंठित हो रही थी कि यहाँ पर जीवों की विराट न, बस बस अभी इसको बंद कर देते हैं। अपन गुरु भगवान को जाकर के बोल देते हैं कि भाई ये जो था हमारा एक्टिंग था। लेकिन वो ज्ञानी गुरु भगवान उनको रोकते हैं। पूरी घटना वहां पर पूरी होती है, और नेक्स्ट डे सुबह को वापिस से 500 शिष्य वो ज्ञानी गुरु भगवान को मिलने जाते हैं कि अभी करना क्या। हमने मान लिया कि जो हमारे अंगार मर्दक आचार्य भगवंत है वो अभवी है, वो मिथ्यात्वी है, इस प्रकार जीवों की हिंसा करने के पीछे भी उनको कोई दुख नहीं हो रहा था, उल्टा वो तो मजे से जा रहे थे। और उसमें फॉल्ट वो जीवों का, वो कोयले का निकाल रहे थे कि आप मेरे पैर के नीचे क्यों आए, मैं तो अपने रास्ते पर जा रहा था, अगर आप पैर के नीचे आओगे तो मरना तो पड़ेगा। तो जो अहिंसा नाम का जो पहला महाव्रत है उसी के अंदर एकदम शिथिल बन चुके थे अंगार मर्दक आचार्य भगवंत। अभी बात आती है कि ऐसे शिष्य करना क्या। और यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते देखो, आप एकदम से गुरु के बिना वाले हो जाओ, ये उचित नहीं है। एक काम करो, कोई और ग्रुप कि जहां पर गुरु भगवंत का प्ररूपणा, उनका आचार और विचार परमात्मा के वचन की सापेक्षता वाला हो, उस ग्रुप को एक बार देखो। वहां पर 2-4 दिन रुको। अगर लगे कि यहाँ पर एकदम प्रॉपर वस्तु हो रही है, अपने गुरु का त्याग करके उस ग्रुप में जाकर के मिल जाओ। 500 शिष्यों ने ऐसा किया। कोई दो चार यहाँ वहां पर छोटे मोटे ग्रुप देखे, और वहां पर जाकर के 1-2 दिन के लिए उन्होंने ट्राई किया, और लगा कि यहाँ पर एकदम प्रॉपर आचार और विचार की पालनी हो रही है, परमात्मा के वचन की सापेक्षता वाली बात हो रही है, वो वहां पर जुड़ जाते हैं।
कालक्रम से अंगार मदक आचार्य भगवंत भी अपना भव पूरा कर देते हैं, और वो 500 शिष्य भी अपना आयुष्य पूरा होने पर वो भव में काल धर्म प्राप्त होकर के वो 500 शिष्य अगले भव के अंदर 500 राजकुमार बनते हैं, अलग अलग नगर के, आजू बाजू नगर के। ऐसे 500 राजकुमार की तरह इनका जन्म होता है, 500 शिष्यों का। धीमे 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 ये 500 राजकुमारों का पर्याय आगे बढ़ता है, युवान वय हुई, किसी बाहर जाने के प्रबंध से 500 के 500 राजकुमार इकट्ठा बाहर घूम रहे थे, और उन्होंने रास्ते के अंदर देखा कि एक ऊंट, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट लादा हुआ था। ऊंट का जो मालिक था उसको गर्मी के अंदर मार रहा था, पीट रहा था, ऊंट के मुंह से खून और थूक बाहर निकल रहा था। वो ऊंट भार को सहन नहीं कर पा रहा था, बैठने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन बार बार मालिक उसको सोटी से मारने के कारण से पीठ में घाव पड़ चुके हुए थे। वो ऊंट आक्रंद कर रहा था, लेकिन बिल्कुल भी मालिक उसके ऊपर दया नहीं कर रहा था। वो 500 राजकुमार में बहुत दया आई ऊंट को देख करके, जीव दया, सामान्य दया। उन्होंने वो मालिक को जो भी रुपया वगैरह देना था वो दे करके ऊंट को तो छुड़ा लिया, और वो जिस अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे साथ में ऊंट को भी रख लिया। वहां पर ज्ञानी गुरु भगवंत मिलते हैं, और जब उनको पूछा कि ये ऊंट इतना इतना कष्ट क्यों अनुभव कर रहा था, ऐसा तो क्या, ऐसा तो कौन सा पाप का बंद इसने किया, तब ज्ञानी गुरु भगवंत कहते कि वो ऊंट ने पूर्व भाव के अंदर आपका गुरु था, और वो गुरु ने आपको मोक्ष मार्ग से दूर लेकर के जाने का प्रयत्न किया। परमात्मा की वाणी की जो धर्म का जो प्ररूपणा थी वो सही नहीं की हुई थी, उस कारण से ये दुख वाला भव मिला, और आगे लंबे काल तक ऐसे ही दुख वाले भव के अंदर उनका जीव जाएगा। बहुत सारी तत्व हमको इसमें से समझने हैं। सबसे पहला, अंगार मर्दक आचार्य भगवंत ने किसी की हिंसा नहीं करी हुई थी, वो तो कोयला था, सूखा था, अचित हो चुका हुआ था, उसके अंदर जीव ही नहीं था। लेकिन फिर भी मन के अंदर ये भाव आया अंगार मर्दक आचार्य भगवंत को कि अगर कोई जीव मेरे पैर के नीचे आकर के मर जाता है, कुचल जाता है, मेरा क्या फॉल्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किसी की हिंसा करना वो हिंसा नहीं है, मन से भी किसी के बारे में हिंसा का भाव रखना वो भी हिंसा ही है। मैं प्रैक्टिकली किसी भी जीव को मारूं, किसी भी मनुष्य के शरीर में आर पार चाकू घुमा दूं, उससे जितने पाप का कर्मबंध होगा उतना ही कर्मबंध किसी के आर पार चाकू करने का सोचने से मुझे लग सकता है। जीव को मारना मात्र हिंसा नहीं है, जीव को मारने का विचार करना वो भी हिंसा है, और वो भी इक्वल पाप का बंद करवाती है। पहला पॉइंट। सेकंड, अगर मैं मेरी सुखशीलता को पोषने के लिए धर्म के तत्वों को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आगे आगे पेश करूं, कि जिस कारण से सामने वाला व्यक्ति परमात्मा का जो मूल मार्ग है, आचार और विचार, व्यवहार और निश्चय का समन्वय वाला मार्ग है, उससे दूर एकांत निश्चय या फिर एकांत व्यवहार के अंदर चला जाए, तो मुझे उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमने नैसार के भाव के अंदर, मरीचि के भाव के अंदर भी देखा कि एक बार वो राजपुत्र कपिल को थोड़ा बहुत यहाँ वहां घुमाने का प्रयत्न किया कि धर्म यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, दीक्षा यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये जो उनको परमात्मा का जो मूल दीक्षा का मार्ग था, आदिनाथ परमात्मा का, उनसे विचलित करने का प्रयत्न किया। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना वीर परमात्मा के जीव को संसार के अंदर भ्रमण करना पड़ा। सेकेंड पॉइंट ये समझ लीजिए जैसा है, धर्म के अंदर किसी को भी गुमराह करना, धर्म के अंदर की अशुद्ध प्ररूपणा करना, ये जीव के लिए बहुत भारी पुरवार हो सकता है। अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं नहीं मालूम कह के छोड़ दूं, भले सामने वाला मेरे लिए कुछ खराब सोचे, या मेरे लिए शायद बुद्धू ऐसा सोच करके चला जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी ने मुझे कुछ पूछा और मुझे उत्तर मालूम नहीं है, और मैं कहीं से उत्तर को रेडी करके उसके सामने पेश कर दूं, जस्ट बिकॉज उसको लगना कि भाई मेरे अंदर ज्ञान पड़ा हुआ है, मैं बुद्धू नहीं हूं, इससे शायद वो भटके या न भटके ये मालूम नहीं, लेकिन मेरा लंबे काल तक भटकना निश्चित है। बात हमारी थी कि अगर सदगुरु भगवंत, हमने स्टार्टिंग में उनको हाथ में अपना समर्पण, अपना जीवन कंप्लीटली दे दिया, लेकिन फिर जाकर के मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो क्या करना, तो यहाँ पर ये उपाय दिया, अगले कोई सदगुरु भगवंत न मिले तब तक इनके अंडर में रहना, और जैसे ही मालूम पड़े कि हमको एक और पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत मिले हुए हैं जिनका आचार विचार दोनों के अंदर शुद्धता प्रॉपर है, तब वहां पर स्विच ओवर कर देना। सदगुरु भगवंत को लेकर के आगे की जो बात यहाँ पर ग्रंथकार भगवंत बताएंगे, वो अपन कल परसों के क्लास के अंदर देखने का प्रयत्न करेंगे। कुछ फटाफट अगर प्रश्न है तो अपन ले लेते हैं।
जय जिनेन्द्र, प्रणाम गुरुजी। मुझे एक्चुअली आपने अभी एक जो बात बताई ना, कि अगर मुझे नहीं पता है तो मैं नहीं पता करके बोल सकती हूँ करके। जी। तो मुझे एक वही क्वेश्चन था कि मुझे एक्चुअली किसी ने पूछा था कि जो गर्म पानी है, हम गर्म पानी उबला हुआ पानी पीते हैं, तो आप रात को भी पीते हो तो आपको 24 करना जरूरी है। तो मैंने उनको ऐसा बोल दिया था कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गर्म पानी पीती हूँ, ऐसा मैंने उनको कहा था। तो क्या ये उत्तर प्रवर्तना की तरह हुआ? देखो, कभी कभार कैसा होता है सिचुएशन कि सामने वाले को अगर उत्तर नहीं मिलेगा ना, तो धर्म के मार्ग के अंदर नहीं जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा व्यक्ति है कि धर्म से जुड़ा हुआ है नहीं, उसने कुछ प्रश्न मुझे पूछ लिया, मुझे उत्तर मालूम नहीं है, लेकिन अभी मैं उसको बोलूंगा कि अभी भी मुझे मालूम नहीं है, तो गुरु भगवान को जाकर के पूछ ले, तो मुझे मालूम है कि वो कभी भी वो प्रयत्न नहीं करने वाला, और वो जो अशुभता के अंदर पड़ा हुआ है वहीं पर पड़ा रहने वाला है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन है एकदम बेस्ट? उत्सर्ग मार्ग का। अपवाद के बारे में भी बिल्कुल बोलना ही नहीं। जो हमको लगे कि भाई यही श्रेष्ठ है, रात को अगर पानी गर्म पानी पीना है तो 24 करना वो एकदम श्रेष्ठ है। अपवाद के अंदर आप 24 न करो, अगर आप ऐसे ही पानी पियो, वो शायद अपवाद के अंदर आएगा। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी क्लियर है कि 24 करना वो सबसे बेस्ट है। कोई भी गुरु भगवान, कोई भी शास्त्र 24 न करना ऐसे तो बात करेगा ही नहीं। और गर्म पानी पीना वो भी श्रेष्ठ है। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जो गर्म पानी न पीने का हमको उदाहरण देता होगा। तो हमको हमारी मति के हिसाब से अगर मालूम पड़े कि सामने वाला कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करने वाला उसको उत्तर प्राप्त करने के लिए, और अगर इस समय मैं उसको उसको उत्तर का मार्ग दे दूं, तो शायद धर्म के अंदर प्रवेश कर लेगा। फिर कालक्रम से उसकी भवितव्यता के उदय से उसको उसका मार्ग मिल जाएगा। तो ये करने जैसा है कि भाई आप उपवास, आप 24 करो और या 23 करो, और आप गर्म पानी रात को पियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गर्म पानी रात को पीना है, लेकिन 23 वगैरह कुछ नहीं किया है, खाना है और साथ में पानी भी पीना है गर्म पानी रात को, तो थोड़ा उचित कम लग रहा है। ये सेफर ऑप्शन है। जहां कहीं मुझे उत्तर मालूम नहीं है वहां पर ना बोल देना, ये तो बेस्ट है। लेकिन सामने वाले की भवितव्यता कम है, उसके पास पुरुषार्थ की धारा कम है, उसको धर्म के अंदर लेकर के आना अगर वो मेरा एंगल है, तो उत्सर्ग मार्ग को दिखा करके मैं छोड़ दूं, वो फॉलो करे ना करे वो उसके ऊपर निर्भर है। बहुत बार कैसा होता है ना, अगर मेरे अंदर का कोई राग पड़ा हुआ है ना, तो मेरी जो वाणी है ना, वो भी उस राग को पोषती हुई ही बाहर निकलेगी। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर समझते हैं कि भाई मेरे अंदर संयम के मार्ग का ज्यादा इच्छा नहीं है, मेरे को ऐसे ही रहने के अंदर मजा आता है, मेरा भी एक घर है, मेरा भी एक परिवार है, मुझे उसके अंदर सुख मिलता है, और मुझे कभी भी मन के अंदर जंखना नहीं, इच्छा नहीं, विचार नहीं सर्ववृत्ति लेने का या दीक्षा लेने का, ऐसा मेरा विचार है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं किस प्रकार तत्व को ट्विस्ट करूंगा, सोचना। अभी कर्मों की जो निर्जरा है ना, सबसे ज्यादा निर्जरा जीव कब कर पाएगा? जब जीव प्रतिकूलता के समय के अंदर भी मन के अंदर समाधि रखे, तो वो जीव सबसे ज्यादा कर्मों का निर्जरा कर पाएगा। यानी कि मुझे भूख लगी हो और मैं भूख को सहन करूं तो उसका फल ज्यादा। ये भूख ही नहीं लगी हुई है, उसमें भूख को सहन करने की बात ही नहीं आती है। मुझे जीभ मिली हुई है और मैं मौन रहूं तो उसका लाभ मिलेगा। एक इंद्रिय जीव है, झाड़ है, पेड़ है, मुंह मिला ही नहीं है, तो बोलने की ताकत ही नहीं है, तो मौन का लाभ मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो जहां पर अनुकूलता है, वहां पर अगर मैं वो चीज को त्याग करता हूँ, वो चीज के अंदर राग द्वेष नहीं करता हूं, तो मेरा कर्म का निर्जरा होना एकदम मैक्सिमम है। अभी मन की अनुकूलता, साधनों की अनुकूलता, श्रावक जीवन के अंदर ज्यादा या संयम जीवन के अंदर ज्यादा? वो आंसर है श्रावक जीवन के अंदर। मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, कपड़ा है, परिवार है, सब अनुकूलता है मेरे पास। अभी इस अनुकूलता के अंदर रहने के बाद भी अगर मैं मेरे मन को कंट्रोल करता हूँ, भोग सुखों के अंदर नहीं जाने का मैं निर्धार करता हूँ, तो मुझे लाभ ज्यादा हुआ ना। वही, दीक्षा लेने के बाद तो ना घर है, ना कपड़े हैं, ना पैसे है, ना परिवार है, ना कोई नेम फेम, कुछ भी नहीं है। तो वहां पर जाकर के हमको कोई अनुकूलता है नहीं, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। तो उसमें तो आप मन को कंट्रोल करो या ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अनुकूलता है, मुझे लोग जानते हैं, मेरे पास पैसे है, मेरे पास घर है, मेरे पास सुख के साधन है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसमें से मैं विषयों की तृष्णा को कम करूं, उसमें मैं कषाय को कम करूं, तो लाभ ज्यादा। तो फिर दीक्षा लेना या फिर शावक के अंदर ही बैठे बैठे आप भोग तृष्णा से मुक्त होने का प्रयत्न करना। देखो, ये मैंने तत्वों को ट्विस्ट किया। मेरे मन के अंदर दीक्षा धर्म के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मुझे ऐसा ही है कि भाई यहीं पर रह करके धर्म हो सकता है। तो मैंने क्या किया,
तत्वों को ट्विस्ट करके सामने ऐसे रखा कि लॉजिकली सामने वाले को लगे कि हाँ यार बात तो बराबर है। अपन श्रावक के वेश के अंदर भी भोग तृष्णा से, विषय कषय से अगर दूर रहने का प्रयत्न करते, भले छोटा प्रयत्न हो, लेकिन फल ज्यादा मिलेगा। वहां पर तो कोई ऐसा आलंबन है ही नहीं, न फैन है, न एसी है, न पैसे है, तो वहां पर तो आपको कुछ कुछ मन में लालसा ही नहीं आएगी। तो आप त्याग करके भी निजरा कितनी कर पाओगे? बहुत कम। अनुकूलता है और त्याग किया, अनुकूलता है और मन में राग द्वेष नहीं किया, लाभ ज्यादा। कुछ है ही नहीं और त्याग किया, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो ये मेरी प्ररूपणा एकदम गलत हो गई, कोई भी इसका आलंबन मत लेना, बस ये एग्जाम्पल था किस प्रकार मेरे अंदर पड़ी हुई ग्रंथियों के कारण से मैं मेरे वाणी को चेंज करूंगा। मैंने परमात्मा का ही एंगल लिया। कर्मों की निजरा, कर्म ग्रंथ के अंदर जो एंगल आता है कि अनुकूलता के अंदर अगर जीव उसका त्याग करे, उसके भोग वटे के अंदर भी राग या द्वेष का बंध न कराए, उस समय जीव की हाईएस्ट कर्म निजरा होती है। कर्म ग्रंथ का ही टॉपिक मैंने लिया, मैंने अपने खिस्से का कुछ नहीं डाला हुआ है, लेकिन एंगल ऐसा रखा कि जिसमें मेरे स्वार्थ की, मेरी विचारधारा की पूर्ति होती हो। तो प्ररूपणा करने के अंदर बहुत केयरफुल रहना कि कहीं पर मैं मेरी मन की विचार को तो अंदर ऐड नहीं कर रहा ना। एज इट इज जो गुरु भगवान से, ग्रंथ से या तत्वों के द्वारा जानने को मिला वही मैं बोल रहा हूं, या फिर जो उत्सर्ग मार्ग का है वही मैं बोल रहा हूं। अपवाद मार्ग के अंदर विदाउट ज्ञान में जा ही नहीं सकता हूँ। માળા કે અવસર કરું એમાં મન સ્થિર ન રહે, પણ હું બુક રીડ કરું ગુરુ ભગવંતની એમાં માઇન્ડ પૂરેપૂરું રીતે, તો શું કરવું જોઈએ? એમાં પણ સૂત્ર ગોખવામાં પણ મન સ્થિર નથી रहતું। किसी का प्रश्न है कि भाई माला वगैरह गिनने के अंदर शायद मन स्थिर नहीं होता, लेकिन स्वाध्याय करते हैं फिर किसी गुरु भगवान का प्रवचन ऐसा कुछ सुनते हैं तो उसके अंदर माइंड एकदम स्थिर रहता है। एक थाली है, थाली के अंदर ना 15-20 वानगियां है, ठीक है। वो थाली हम तक आई, हम हमको उसमें से कुछ लेना था और बाकी आगे छोड़ना था। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ ना, हमारे पास 15 की 15 चीज आई, हमने 15 की 15 ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन उसमें से शायद 2 चीज 5 चीज मुझे भाती होगी, बाकी 10 या 12 चीज मेरे क्षेत्र की नहीं थी। लेकिन मैंने वो 15 की 15 चीज खाई, और अभी मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूं कि मुझे 4 ही चीज क्यों भाती है, बाकी 12 मुझे क्यों नहीं भाती। हर एक जीव का अलग अलग क्षेत्र होगा। किसी का ज्ञान का होगा योग, किसी का स्वाध्याय का योग होगा, किसी का क्रिया का योग होगा, किसी का भक्ति का योग होगा, किसी का अध्यात्म का योग होगा। अलग अलग रास्ते हैं। अगर मैं एक ही रास्ता सही है बाकी सब गलत है ऐसा ऐसा बोलूं, सोचूं, तो मैं मिथ्या एकांतमय वाला हो गया। लेकिन मुझे मालूम है कि भाई मेरे लिए शायद ज्ञान योग ज्यादा मुझे रुचि देता है, शायद भक्ति योग या अध्यात्म योग अभी मेरे लिए मुझे उतना रुचि जन्माता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं ज्ञान योग के अंदर जाऊंगा। अभी शायद माला गिनने पर मुझे बहुत ज्यादा मन के अंदर स्थिरता नहीं रहती है, ठीक है ना, स्वाध्याय के अंदर रहती है तो चलो उसमें आगे बढ़ता हूँ। हर एक योग हर एक के लिए नहीं होता। यहाँ पर योग की विविधता इसके लिए है कि विविध व्यक्ति, विविध आत्माएं कोई ना कोई खुद का योग पकड़ करके आगे चले। हम सारे योग में आगे नहीं ही बढ़ पाएंगे। जिस योग के अंदर स्वाध्याय का हो या सूत्र का हो या तत्व का हो, जिस किसी भी योग के अंदर मुझे अंदर से रुचि आती हो, वो मेरा जन्मांतरीय योग, उसको पकड़ करके मैं आगे बढ़ूं। पर एट द सेम टाइम बाकी योगों को डाउन करना, बाकी योगों को मूल्यांकन कम करना, तो मिथ्या था। मुझे रसगुल्ला भाता है इसका मतलब ये नहीं कि गुलाब जामुन खराब है। इसको गुलाब जामुन भाते हैं वो गुलाब जामुन खाए, मुझे रसगुल्ला भाते हैं मैं रसगुल्ला खाऊं। ये सम्यक्त्व। सबको रसगुल्ला ही खाना चाहिए, गुलाब जामुन जैसा बेकार तत्व कुछ है ही नहीं, ये मिथ्यात्व। सबको स्वाध्याय के अंदर, ज्ञान योग के अंदर ही जुड़ना चाहिए, भक्ति योग अध्यात्म योग एकदम बेकार है, मैं मिथ्यात्व। तो मुझे जिस योग के अंदर, जिस जिस धर्म के मार्ग के अंदर मुझे रुचि जन्मती हो, उसमें मुझे आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ગુરુ પ્રત્યેનું સમર્પણ કેવું હોવું જોઈએ? બીકોઝ ગુરુ અમારા 3-4 વર્ષથી ધર્યા છે, બટ એના પ્રત્યે સમર્પણ કેવું હોવું જોઈએ ખબર નથી। गुरु के लिए समर्पण भाव कैसा होना चाहिए ये मालूम नहीं है, ऐसा किसी एक पुण्यशाली जी ने लिखा हुआ है। गुरु भगवान से मुख के मुख से कोई भी वाक्य निकले हमारे लिए, उसमें किंतु परंतु बट इफ अगर निकलता हो, समर्पण भाव की कचाश। एकदम सिंपल है। अपन ना बहुत ज्यादा क्या करते हैं ना, संसार के अंदर ना अपना माइंड एकदम स्पीड में चलता है, लेकिन जब धर्म के अंदर की बात आती है ना, अपन एकदम वो बुद्धू बन जाते हैं, अपने को तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे धंधा करना हो संसार के अंदर तो कौन से इंडस्ट्री के अंदर धंधा करना, कहाँ से माल लेना, किसको चिपकाना, कितना टैक्स भरना, कैसे चोरी करना,
मुझे कोई सिखाता नहीं है, मैं अपने आप सीख लेता हूँ, बिकॉज मुझे उसकी उसकी एक एक अहमियत मालूम है, धंधा की या फिर पैसे कमाने की। लेकिन जब धर्म क्षेत्र की बात आती है, अपन एकदम बुद्धू, जो बुद्धि हमारे संसार के अंदर बहुत आगे चलती है, धर्म में एकदम अपन जीरो में आकर के रुक जाते हैं। मुझे संसार के अंदर कुछ प्राप्त करना हो ना, तो बहुत इजी में प्राप्त कर पाऊंगा। मुझे फॉर एग्जाम्पल धंधे के अंदर, मुझे कोई ऐसा बड़ा क्लाइंट है जो हर एक साल बड़ा बड़ा ऑर्डर देता है, और मेरा उससे मिलने का मेरा मन है, मैं बहुत सारे प्रयत्न करूंगा कि भाई कैसे मैं उसको डब्बे के अंदर ले पाऊं, थोड़ा बहुत उसको गिफ्ट दूं, उसको डिस्काउंट दूं, उसको अच्छी सर्विस दूं, उसको पर्सनल कनेक्ट दूं। अलग 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 एंगल्स मेरे पास है, और मैं सब कुछ ट्राई करूंगा कैसे भी करके वो जो बड़ा कस्टमर है वो मेरे पॉकेट में आना चाहिए। इतना थॉट, इतना विचार मेरे पास है। अभी इतना टैलेंटेड मैं, गुरु भगवान के समर्पण कैसे लेकर के आना, ये प्रश्न कहाँ से आता है आपको? जो कस्टमर साल भर मुझे ऑर्डर देता है उसके साथ कैसे बिहेव करना, मुझे कभी प्रश्न आया नहीं। वो रात को 2 बजे कॉल करेगा, मैं फोन उठाएगा, वो सुबह को 4 बजे माल मांगेगा, मैं दुकान खोल करके माल दूंगा, ये समर्पण भाव। बिकॉज वहां पर मैंने पैसों की अहमियत को, या उस कस्टमर का मेरे साथ का रिलेशंस को मैं वैल्यू करता हूं। जब मैं इसको वैल्यू करूंगा, मुझे कस्टमर से जो मिल रहा है उसकी अगर मेरे अंदर वैल्यू बढ़ जाएगी, समर्पण ऑटोमेटिक आ जाएगा। गुरु भगवान से मुझे मुझे सम्यक तो मिलने वाला है, गुरु भगवंत मुझे मोक्ष तक लेकर के जाने वाले हैं, अगर ये वैल्यू मेरे अंदर आ गई ना, समर्पण कैसे लाना प्रश्न होगा ही नहीं, समर्पण अपने आप आ जाएगा। हमको बस उनसे जो वस्तु मिल रही है उसकी वैल्यू मालूम पड़नी चाहिए। अगर अभी अगर कस्टमर पैसे दे रहा है लेकिन मेरे मन में पैसों की कोई वैल्यू है ही नहीं, मैं पंच महावरतधारी बन गया, मेरे अंदर परिग्रह का जो दोष था वो निकल गया, पैसों की कोई आवश्यकता है नहीं, अभी वो कस्टमर मुझे आकर के मिले, वंदन करे, बात करे न करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज कस्टमर से मुझे जो पैसे मिल रहे थे संसारी अवस्था के अंदर, अभी उसकी मेरे लिए कोई वैल्यू है ही नहीं। तभी मैं उसकी चापलूसी हो या उसको सोपिंग हो, उसकी समर्पण भाव नहीं लेकर के आऊंगा, बिकॉज उससे जो मिलता है उसकी वैल्यू मेरे अंदर खत्म हो चुकी है। अगर मुझे मेरे मोक्ष की वैल्यू खत्म हो गई है, उस समय मेरा गुरु भगवान के लिए समर्पण भाव कम हो जाएगा। जब मेरे अंदर सम्यक्त्व की वैल्यू खत्म हो जाएगी, उस समय मेरे अंदर गुरु भगवान के लिए वैल्यू कम, समर्पण का भाव कम हो जाएगा। लाना नहीं पड़ेगा। अगर समर्पण भाव लाना है तो समर्पण को साइड में रख करके गुरु भगवान के माध्यम से मुझे जो वस्तु मिल रही है वो वस्तु का वैल्यू बढ़ाने का प्रयत्न करना। आज मैं संसार के अंदर भटक रहा हूं तो उसका कारण यही है कि मैं अनादिकाल से मैं राग द्वेष के अंदर, मोह के अंदर फंसा हुआ हूं। इससे अगर बचना है तो मोक्ष एकमात्र मेरे पास साधन है। कोई भी ऐरा गहरा आकर के मुझे दो बात सुनाता है, मुझे डांटता है, चिल्लाता है, क्योंकि मैं संसार के अंदर भटक रहा हूं। कोई भी सिद्ध के जीव को जाकर के कोई परेशान करता नहीं है, बिकॉज वो संसार से मुक्त हो गए हुए हैं। तो अगर मुझे मेरे दुखों से मुक्त होना है, सिद्ध बनना पड़ेगा। सिद्ध बनना है तो सदगुरु भगवत अवश्य चाहिए। तो ये एक लगनी जगह है अंदर, और वो लगनी हमको समर्पण भाव के शिखर तक लेकर के जाएगी। तो हमको वैल्यू गुरु भगवान की नहीं, लेकिन गुरु भगवान के माध्यम से जो मिल रहा है उसकी बढ़ाने जैसी है। द्रव्यानुयोग, 4 योग की बात आती है। कथानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग और गणितानुयोग। अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कथानुयोग, राम ने रावण को मारा, ये कथानुयोग हुआ, जिसमें बस एक पात्रों के अंदर क्या क्या हो रहा है उसकी बात आई। द्रव्यानुयोग यानी कि उनके अंदर का जो आत्मा तत्व है उसकी, राम ने रावण को नहीं मारा, राम के आत्मा कभी भी किसी आत्मा को मार ही नहीं सकता है। अंदर में पड़ा हुआ जो तत्व है, जो द्रव्य है, उसके एंगल से करने में आई बात को द्रव्यानुयोग कहा जाता है। चरण कर्णानुयोग, रावण के खुद के कर्मों ने उसको मारने का काम किया। पात्रों के भीतरी जो फोर्सेस काम में आ रहे हैं उसको प्राधान्यता देकर के बात को रजुआत करना, इसका नाम चरण कर्णानुयोग। गणितानुयोग, राम ने 2-2.5 महीने तक जंगल में घूम करके बंदरों वगैरह की सेना, भले वो तो अजैन रामायण है, जो वानर सेना है वो वानर सेना के हेल्प से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण को मारा। ये गणितानुयोग, जहां पर अलग अलग उसके जो इक्वेशंस है उसके साथ में हम वो स्टोरी को समझें। सिर्फ राम ने रावण को मारा शायद ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करवाएगा, लेकिन उसको क्यों मारा? बिकॉज उसने पत्नी को किडनैप किया था, सीता को, इसके लिए मारा, ये गणितानुयोग।
क्यों मारा? बिकॉज रावण के खुद के ही पूर्व के कर्मों का उदय था कि उसको खुद मरना पड़ा। ये चरण करना नहीं हो। राम ने किसी भी जीव को मारा ही नहीं है। कोई भी जीव किसी भी जीव को मार नहीं सकता, सिर्फ उसके शरीर को मार सकता है। ये द्रव्यानि योग। ગુરુદેવે કીધું કે તમે ટેન્શન ના લો, થઈ જશે બધું, પણ તોય લાઈફમાં ઘણી બધી સિચ્યુએશન આવે કે ડાઉટ આવે કે થશે કે નહીં. ડાઉટ તો ન હોવો જોઈએ, પણ તોય આવી જાય ત્યારે માઇન્ડને કેવી રીતે સ્થિર રાખવું? गुरु भगवान ने बोला हुआ है कि सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ घटनाओं के अंदर मन में टेंशन आ जाता है, शायद वो श्रद्धा नहीं रहती है, उस समय क्या करना? बहुत सुंदर प्रश्न। अभी मेरा ऐसा पर्याय है कि शायद मैं गुरु भगवान के साथ हमेशा नहीं रह सकता। महीने में एक आधा बार, 6 महीने में एक आधा बार, साल में एक आधा बार, या 2-3 साल में एक आधा बार ही मेरा उनसे संपर्क हो पाता है। बिकॉज ऐसा डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है कि वो किधर और है, मैं किधर और बैठा हुआ हूँ, और फ्रीक्वेंटली जाकर मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे ग्रंथ के अंदर बात आई थी कि सम्यकता को टिका कर रखने के लिए गुरु भगवान, सदगुरु भगवान का बार बार संसर्ग, संपर्क होता रहे, ये आवश्यक है। अभी अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहे तो क्या करना? सेकंड बहुत सुंदर उपाय, वो गुरु भगवान के माध्यम से हमको कोई ना कोई पुस्तक का आलंबन लेना। मैं जिस सदगुरु भगवान को मानता हूं, मुझे उनको पूछना कि, बिकॉज वो मेरे बारे में जानते हैं कि मेरा कैसा माइंड है, मेरा कैसा वृत्तियां है, मेरे कैसे हैबिट है, एटीट्यूड कैसा है, मेरा परिवार की स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से, मेरे विचारधारा के हिसाब से मुझे कुछ ग्रंथ या पुस्तक देंगे कि देखो भाई, आप ये 2 पुस्तक पढ़ो, आप ये 4 पुस्तक पढ़ो। जब जब मुझे मेरे मन के अंदर डाउट आता है, श्रद्धा का लेवल कम होता है, गुरु भगवान मुझसे दूर है, जाकर के मिल नहीं सकता, तो उनके आलंबन से जो पुस्तक, जो ग्रंथ मुझे उन्होंने सजेशन किया हुआ है, वो पढ़ने का मैं चालू करूं। वही तो मेरे गुरु। और ये स्वाधीनता वाला है। मुझे जब इच्छा हुई मैंने पुस्तक खोली और मुझे गुरु मिल गए। वो सदगुरु को तो शायद मुझे मिलने जाना पड़ेगा, शायद 2, 4, 6 या 10, 12 महीने में एक आधा बार ही वो चांस मिलेगा। उतना मेरा भाग्य नहीं कि मैं डेली उनके साथ ही उठूं या बैठूं या सो। वो तो शायद मेरा भाग्य नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से मुझे अगर कोई ग्रंथ मिलता है, वो सजेशन अगर करते हैं, तो जब कभी रात को 2 बजे मुझे मन में टेंशन आया, नींद नहीं आ रही है, कुछ घटना विपरीत हुई घर के अंदर, वो ग्रंथ खोल करके भी मैं समता के अंदर, श्रद्धा के अंदर स्थिर हो सकता हूं। एकदम सिंपल सिंपल स्टेप्स है, बहुत बड़ा अपने यहाँ पर लॉजिक नहीं है। लेकिन संसार के अंदर की हमारी जो बुद्धि होती है, वही बुद्धि हम धर्म के अंदर अप्लाई करें, हमारा काम हो जाएगा। अगर धंधा अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या करना? पहले धंधे के अंदर हमने जो सेविंग करके रखी हुई थी, धीमे 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 करके वो सेविंग से हमारा घर चलाएंगे। गुरु भगवान के माध्यम से अगर मुझे डेली संपर्क नहीं हो रहा, श्रद्धा का लेवल नहीं बढ़ रहा, तो क्या करना? उनकी जो बातें, उनके जो तत्व है, अगर किसी बुक के अंदर मिल जाए जो हमेशा मेरे साथ रहे, उससे मैं मेरा जीवन चलाता रहूं। प्रयत्न करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत श्रद्धा का लेवल पुस्तक ग्रंथ के माध्यम से भी हमारा बढ़ सकता है। समय बहुत हो गया। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निच्छा में विक्रम सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।